नायरा परीलोक की एक सुंदर परी होती है। उसका कोई भी वरदान खाली नहीं जाता, लेकिन वो अपनी जादू में बहुत कच्ची होती है। इसीलिए वो दिन रात जादू सीखती थी ताकि वो एक दिन महान जादूगरनी बन सके। तभी एक दिन उसके जादू का गलत असर एक बच्चे पर हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो बच्चा अक्षरा का बेटा होता है। जब अक्षरा को ये बात पता चलती है तो वो रोने लगती है और नायरा को श्राप देती है कि तुम पृथ्वी पर जाओगी और पूरी जिंदगी एक बच्चे के लिए तरसोगी, तब जाकर तुम बूढ़ी होने पर माँ बन सकोगी, और वो भी जन्म लेने के बाद मर जाएगा, तब जाकर तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। ये सुनकर नायरा बहुत घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद नायरा कहती है, मैं इस बच्चे को जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन आप दोबारा इसी बच्चे की माँ बनेंगी, ये मेरा वरदान है। जिसके बाद नायरा पृथ्वीलोक पर नैतिक के घर पर जन्म लेती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और जब वह बड़ी हो जाती है तो नैतिक उसकी शादी कार्तिक से करवा देता है। सुहासिनी अपने बेटे और बहू का अच्छे से स्वागत करती है और फिर तीनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। के कुछ साल बीत जाते हैं पर नायरा माँ नहीं बन पाती, जिसके बाद सुहासिनी नायरा को बड़े बड़े हॉस्पिटल और हकीम के पास ले जाती है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नायरा एक बच्चे के लिए बहुत रोती है और कार्तिक से कहती है, तुम दूसरी शादी कर लो, और कार्तिक हर बार मना कर देता था। तो दोनों ने अकेले ही पूरी ज़िंदगी गुजार ली। अब दोनों बूढ़े हो गए थे कि तभी एक दिन नायरा कार्तिक से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। कार्तिक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सुहासिनी को बताता है। सुहासिनी कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, समाज में मेरा नाक कटवाना है क्या? जब बच्चा पैदा करना चाहिए था तब तो किया नहीं, अब क्यों करने में लगी हुई हो? ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, इतने दिनों बाद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं और तुम उसे सुना रही हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और नायरा कमज़ोर हो जाती है, पर वो बहुत खुश है क्योंकि उसका एक बेबी होने वाला है, जिसकी वजह से नायरा ढेर सारे कपड़े और खिलौने खरीद कर लाती है और पूरा कमरा खिलौने से सजा देती है। किसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसके पेट में दर्द होता है और कार्तिक उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे बेटा होता है, जिसे देखकर तीनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चा मर जाता है और इस सदमे को नायरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। ये सब देखकर कार्तिक और सुहासिनी रोने लगते हैं। तभी नायरा परी के रूप में आती है और उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है, तुम दोनों मुझसे एक वरदान मांग लो। तो कार्तिक कहता है, क्या तुम हम दोनों को अपने साथ परीलोक लेकर चलोगी? नायरा उन दोनों को परीलोक लेकर आ जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।